नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वाइकू में। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं 600 एमसीक्यू करा चुका हूँ, जिसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो कृपया उसको देखिए आप लोग। और मैं आज 600 से लेकर 700 एमसीक्यू कराऊंगा, जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में एआई नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया गया है? तो एआई कोष नाम से एक पहल शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है, तो उसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया है? तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जामनगर गुजरात में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वन्य जीव के लिए रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है न्यू पीपलिया, जूनागढ़ गुजरात में। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे ऑप्शन डी यानी भारतीय रेलवे खान पान निगम को और भारतीय रेलवे वित्त निगम को, दोनों का नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया। तो इसका ये भी दोनों सही है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, हाल ही में विदर्भ ने किससे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट खिताब जीता है? विदर्भ के द्वारा किसको हराकर? तो इसका राइट आंसर है केरल को हराकर। केरल को हराकर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि 97वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनोरा ने अनोरा फिल्म में 97 नंबर का ऑस्कर अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गुरुग्राम में। और नेक्स्ट करा कि 248 साल की आज़ादी के बाद भारत पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है? ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अंग्रेजी को। और नेक्स्ट करा कि हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तुहिन कांत पांडे को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कोलकाता के बाद किस एयरपोर्ट का दूसरा उड़ान यात्री कैफे खोला गया? ठीक है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चेन्नई में। और नेक्स्ट करा कि किस देश ने भारत के साथ साझेदारी में टिकाऊ ऊर्जा समाधान को आगे बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI लॉन्च किया है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनमार्क के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस कन्नड़ लेखिका के लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए नामित किया गया है? ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी कई बार रिपीट किया है। बानू मुश्ताक हैं, जिनका पुस्तक हार्ट लैम्प है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक को ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन BSI से ISO प्रमाण मिला है? ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बैंक ऑफ बड़ौदा के। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन भी IIT मद्रास। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय वैज्ञानिकों ने किस चंद्रयान मिशन के डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? तो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन डी, चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 मानचित्र बनाकर भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाकर सफलता हासिल की है। चलिए नेक्स्ट देखिए, एस SNDP ग्लोब कारपोरेट एस एंड पी कह रहा है, S&P ग्लोब कारपोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट 2024 में सर्वोच्च रेटिंग वाला भारतीय बैंक कौन बना है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यस बैंक बना है। ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में कह रहा है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फेडरिक मर्ज बने हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में किस राज्य के वन परियोजना को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उसका भी राइट आंसर ऑप्शन डी है, नागालैंड को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट करा, किस देश ने पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने वाले अंतर्राष्ट्रीय नागरिक को 10 साल के
10 साल का निवास परमिट ब्लू वीज़ा लॉन्च किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएई को। ठीक है, यूएई को। असम के किस जीव विज्ञानी को दुनिया के सबसे लुप्तप्राय सरसों में एक को बचाने के लिए टाइम की वुमन ऑफ द ईयर 2025 सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पूर्णिमा देवी वर्मन को। और हाल ही में अमेरिकी संघ जांच ब्यूरो एफबीआई के नौवें निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी काश पटेल। नेक्स्ट करा, किस दिग्गज आईटी कंपनी ने दुनिया का पहला क्वांटम चिप मजोराना लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट जो है मजोराना लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के माध्यम से नई पहली बार बजट 2025-26 के डिजिटल रूप में कागज रहित प्रस्तुत किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट करा कि भारत में गिद्धों की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हाल ही में 26वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईसी के रूप में किसने किसने कार्यभार को संभाला, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानेश कुमार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी ने किस नाम से दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई चैट बाट लॉन्च किया है? तो इसका भी राइट आंसर है ग्रोक 3 द्वारा चैट बाट लॉन्च किया गया है उसके एआई एलन मस्क द्वारा ग्रोक 3। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस चिड़ियाघर में भारत का पहला बायो बैंक और पशु संग्रहालय स्थापित किया गया है? ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पजमा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग। नेक्स्ट करा कि बेंगलुरु स्थित कौन सी स्टार्टअप स्पेस एक्स रॉकेट के साथ फायरफ्लाई नामक वाणिज्यिक उपग्रह समूह लॉन्च करने करने करके पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पिक्सल बनी है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और जापान के बीच छठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए माउंट फूजी पे किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आईफा अवार्ड 2025 में किस दिग्गज फिल्म निर्माता को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है राकेश रोशन को। ठीक है, नेक्स्ट करा कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस पार्श्व गायक की 100वीं जयंती पर 100 रुपया स्मारक सिक्का जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद रफ़ी जो है उनके उनके नाम पे उनकी 100वीं जयंती पे 100 रुपये की स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट करा कि हाल ही में 12वां विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन है दुबई में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा झूमर नृत्य कहाँ पर आयोजन किया गया है जिसके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुवाहाटी असम में किया गया है। नेक्स्ट है वाराणसी में तीसरे काशी तमिल संगम 2025 की मेजबानी निम्न में से किसने की है? ये कह रहा है निम्न में से किसने की है, किसके द्वारा किया गया है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में मिस्र के बीच हा, भारत और मिस्र के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी है राजस्थान में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फरीदाबाद में आयोजित 38वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में इस साल 2025 में किस राज्य को राज्य थीम का दर्जा दिया गया है? राज्य थीम का दर्जा दिया गया, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उड़ीसा और मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में किस नाम से 13वें भारत मालदीव संयुक्त सैन्य अभ्यास मालदीव के माफीला फूसी से संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी एक्वेरिन के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो और रक्षा एक्सपो 15वां एयर इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है चैलेंजर बंगलोर आरसीबी का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रजत पाटीदार को। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को। जैसे शिखर धवन को भी सरफराज अहमद पाकिस्तान को और शेन वाटसन ऑस्ट्रेलिया के हैं, टीम साउदी न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट है अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका अमेरिका की खाड़ी रखा है।
नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किसके नाम से मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकास किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि फ्रांस के किस शहर में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के संयुक्त रूप से भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मर्सीले होगा, मर्सीले। ठीक है, नेक्स्ट है मर्सीले। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी ने फरवरी 2025 में किन देशों के बीच यात्रा की है? तो फरवरी 2025 में फ्रांस और अमेरिका में यात्रा की है उन्होंने। नेक्स्ट करा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में आयात होने वाले स्टील और एल्युमिनियम पर कितने प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है 25% का। नेक्स्ट है, पेटा इंडिया ने किस नाम से बेंगलुरु में एशिया की पहली अदमकद एनो एनिमोट्रॉनिक हाथी का अनावरण किया है, ये कह रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी दिया है, एली को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत के 139वें देशों में किस स्थान पर है? लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक इसमें पूछ रहा है भारत का रैंक क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 38वें रैंक पे है भारत। हाल ही में लोकसभा ओम बिरला सांसद में अनुवाद सेवाओं का पूर्व की 10 भाषाओं के अतिरिक्त कितनी नई भाषाओं में विस्तार किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 भाषाओं में। नेक्स्ट है, किस एम्स में सृजनम नामक भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की स्थापना की गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है नई दिल्ली में। और नेक्स्ट करा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक सीपीआई में 180 देशों में भारत किस स्थान पे है? तो क्या करा, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान पूछ रहा है। तो इसमें भारत का स्थान है 96 नंबर पे भारत। ठीक है, नेक्स्ट करा है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में पेरिस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्रवाई करने के लिए शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन दोनों के नेतृत्व में। ठीक है, दोनों का अध्यक्षता में। हाल ही में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर में। नेक्स्ट कह रहा है कि रिलायंस कंज्यूमर ने किस दिग्गज क्रिकेटर के साथ मिलकर स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पिनर लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मुथैया मुरलीधरन के नाम साथ मिलकर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए समर्पित डेस्क की स्थापना की है। इफ्टा में शामिल देश कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिक लिकटेस्टीन है। ये तो ऑप्शन इसका ये सही होगा। और नेक्स्ट करा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएएल ने हाल ही में अपने पहले प्रमुख प्रशिक्षण विमान हिंदुस्तान जेट ट्रेनर का नया नाम क्या रखा है? ठीक है, HJT-36 का नया नाम क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ही होगा यशस रखा है। और नेक्स्ट है, स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास के मामले में भारत विश्व के किस स्थान पे है? तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ये तीसरे स्थान पे है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या रहा है कि देखिए फिर एक क्वेश्चन आ गया कि हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया के 199 देशों में किस स्थान पे है? ठीक है, फिर से एक बार आ गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 80वें स्थान पे है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ का उपयोग करके पहला कंगारू भ्रूण बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, किस दक्षिण अमेरिका देश में हाल ही में चीन के बेल्ट एंड रोड पहल बीआरआई से हटने की घोषणा की है? तो पनामा ने हटने की घोषणा की है। हाल ही में यूएसए ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा जारी ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग्स रैंक 2024 में भारत का स्थान क्या है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत तीसरे तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत तीसरे स्थान पे है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है, किसके सहयोग से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एमएसडीई ने पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय और मिजोरम में महिला उद्यमिता पर केंद्रित एक नई पहल स्वावलंबनी आरंभ की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है, चीन अमेरिका और जर्मनी के बाद 100 गीगावाट और सौर क्षमता स्थापित करने वाला विश्व का चौथा देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत बन गया है। नेक्स्ट है, आरबीआई सुस्त अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 5 वर्षों में पहली बार रेपो दर में 25 आधार अंकों की कटौती की है, जिससे यह आ गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 6.25%। नेक्स्ट है, किन दो देशों में हाल ही में संयुक्त संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की है? कह रहा है, किन दोनों देशों ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से हटने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका और इसराइल हटने की घोषणा किया गया उनके द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने कोलकाता स्थित अपने पूर्व कमान के मुख्यालय भवन पोर्ट विलियम का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है विजय दुर्ग रखा गया है। ठीक है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग रखा गया, ये कह रहा है। हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश के विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा की? हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने डब्ल्यूएचओ से हटने की घोषणा की है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्जेंटीना। क्योंकि जब कोई जुड़ता है या कोई एग्जिट करता है या हटता है, वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, दभोटा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, दभोटा हिमाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि चमन अरोड़ा को किस भाषा के लिए लिखी गई उनकी पुस्तक इक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डोगरी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियनशिप को हराकर टाटा स्टील शतरंज मास्टर 2025 का खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है डी, गुकेश को हराकर। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने किस देश को हराकर लगातार दूसरी बार आईसीसी अंडर 19 महिला T20 कप विश्व कप का खिताब जीता है, ये कह रहा है। राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका को हरा के। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 673 का राइट आंसर है ऑप्शन है रीवा, मध्य प्रदेश में। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जोड़े गए भारत में 4 नए रामसर वेटलैंड में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, जिसमें उधावा झील झारखंड, साराकोटई और थीरथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और खेचियो पालरी वेटलैंड सिक्किम, ये तीनों उपयुक्त सभी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने देश का पहला एआई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है? पहला एआई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया के किस शहर में स्थापित श्री सनातन धर्म आलयम मुरुगन मंदिर के कुंभिषेकम समारोह में भाग लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जकार्ता के। ठीक है, नेक्स्ट है, बीसीसीआई ने वर्ष 2023-24 में के लिए महिला एवं पुरुष वर्ग के पाली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्मृति मंदाना जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश से आयात पर उच्च टैरिफ लागू करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैक्सिको, कनाडा और चीन के। ठीक है, मैक्सिको, कनाडा और चीन के प्रति। ठीक है, नेक्स्ट है, आम बजट 2025-26 में पेश करते हुए वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने सालाना कितने वर्षों तक की आय को आयकर से मुक्त कर दिया है? ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 12.75 लाख। इस इ, इतने के अंदर जो रहेंगे उनसे कोई कर नहीं ले, वो आयकर से मुक्त है, ये कह रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस नाम से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोपरेक्स 25 द्वारा। और नेक्स्ट देखिए, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने कई रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए किस नाम से सुपर ऐप लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है सेवा रेल के नाम से लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस देश ने डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर इबोला वायरस के लिए वैक्सीन का पहला क्लिनिक ट्रायल आरंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, युगांडा, युगांडा के द्वारा। नासा ने एक्जियम मिशन 4 के लिए
किसे पायलट चुना है, इसके साथ ही वे आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय होंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला को चुना गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है? स्पेस वॉक 62 घंटे करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है सुनीता विलियम के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए भारत का पहला व्हाट्सएप आधारित गवर्नेंस प्लेटफॉर्म वन मित्र लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में गुजरात सरकार कच्छ जिले में किस गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? तो इसका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुनेरी को। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, किस राज्य ने हाल ही में ग्रामीण विकास के लिए विकसित गांव योजना शुरू की है? ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर महाकुंभ नामक झांकी किस राज्य ने निकाली? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के द्वारा निकाला गया था ये। किस देश की टीम ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत। ठीक है। और नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का नया भागीदार देश बना है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबकि ये रिपीट कर रहा है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइजीरिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में देशों के नई दिल्ली में भारतीय सेना और बीईएल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किस युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, संजय करके है जो स्वदेशी रूप से विकसित युद्ध क्षेत्र निगरानी संजय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश की एआई डीप सीक ने कम लागत में शक्तिशाली एआई मॉडल पेश करके अमेरिकी प्रभुत्व की चुनौती दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन ने। नेक्स्ट देखिए, खैर ओडिशा वॉरियर्स ने किसे हराकर महिला हॉकी इंडियन लीग का पहला खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत के पहले दो शहर कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर और उदयपुर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है उत्तराखंड। ठीक है। उत्तराखंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये आ सकता है पोल्ट्री वाले सेक्शन में, इस क्वेश्चन को दे सकता है। और वर्ष 2024 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। और किसने वर्ष 2024 के लिए आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेली केयर, न्यूजीलैंड के हैं, उनके द्वारा जीता गया है। और भारत के किस पहले फिनटेक प्लेटफॉर्म ने आरबीआई के साथ साझेदारी में डिजिटल करेंसी ई वॉलेट का बीटा संस्करण लॉन्च किया है? ठीक है, बीटा संस्करण लॉन्च किया है तो क्रेड के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, हाल में इसरो ने श्रीहरिकोटा से ऐतिहासिक 100वें प्रक्षेपण के तहत जीएसएलवी F-15 रॉकेट के जरिए किस नेविगेशन उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? तो इसका राइट आंसर NVS-2 सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।